हेमेंद्र, जरा ये बताइए कि पहले तो ज्यादातर ये पूरा मामला कांग्रेस और बीजेपी में ही अटका रहता था, लड़ाई इन दोनों के बीच में ही रहती थी। लेकिन आम आदमी पार्टी का आ जाना, एआईएमआईएम का आ जाना, क्या ये पूरा मामला चौकन्नी हो गया अब? नहीं, ये तो बहुत थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना कि मतलब 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, ऐसा तो अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी किसी एग्जिस्टिंग सिनेरियो में आती है तो जो मौजूदा वोट हैं उसी में से वोट जाएंगे, कोई नए वोट तो आएंगे नहीं। तो जब नए उसी में से वोट जाएंगे तो किसी का नुकसान भी जरूर होगा, और जब मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होगा, किसी का नुकसान होगा तो निश्चित तौर पर किसी का फायदा भी होगा। तो यहाँ पर जो वोटिंग हुई मध्य प्रदेश में, खासकर अगर आप देखिए आम आदमी पार्टी ने जो वोट लिए, अगर आम आदमी पार्टी ने ग्वालियर में बीजेपी को डेंट किया और कांग्रेस का मेयर वहां जीता, एआईएमआईएम ने बुरहानपुर में कांग्रेस पार्टी को डेंट किया, वहां पर उनका मेयर हारा, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को, इन दोनों पार्टीज को फैक्टर करने की आवश्यकता है। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ बार बार कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, ये बात उनको चुनाव से पहले भी मालूम होनी चाहिए थी और ये फैक्टर उनको उस समय भी करना चाहिए था और उसी तरह से स्ट्रेटेजाइज भी करने की आवश्यकता थी। और ये सवाल कांग्रेस नेताओं से अब किए भी जा रहे हैं कि ये तो सबको मालूम था, ये सबको बात मालूम है कि वो एक कम्युनिटी के वोट को काटेंगे और जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, क्या उस वोट को वापस में रिटेन करने के लिए कदम उठा रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों को अब दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज को मंथन करना होगा, क्योंकि ये फैक्ट है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में एंट्री कर चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की ग्रैंड एंट्री हुई है, उनका मेयर पद भी जीता है, 17 पार्षद के पद भी उन्होंने पूरे प्रदेश भर में जीते हैं। एआईएमआईएम ने भी पार्षदों के पद जीते हैं। तो निश्चित तौर पर उन दोनों ही पार्टीज की एंट्रीज हुई हैं, लेकिन ये आने वाले चुनाव में स्पॉइलर का काम निश्चित तौर पर करेंगे। वो खुद एक किसी पोल पोजीशन में होंगे या नहीं, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी जहां एआईएमआईएम भारतीय जनता पार्टी को मदद कर सकता है, कांग्रेस पार्टी के समीकरण बिगाड़ सकता है और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टीज को डैमेज कर सकता है। किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। रवीश, क्योंकि देखिए ज्यादातर टाइम तो ये कहा जाता है खासतौर पर बीजेपी के लिए कि न सिर्फ वो ऊपर से, यानी ऐसा नहीं है कि अपने संगठन को मजबूत नहीं करती, क्योंकि जैसा आपने बताया यहाँ लास्ट में ग्वालियर में अनाउंस होता है नाम, जिसको लेकर बहुत पशोपेश चल रहा था। इसके अलावा ये कहा जाता ब्राह्मणों की नाराजगी है, अनूप मिश्रा का नाम लिया जा रहा था। हालांकि मनाने की कोशिशें भी हमने देखी कि वो गई, मुलाकात हुई, लेकिन बावजूद इसके यहां तक कि समुदाय ने यह भी कह दिया कि हम नहीं देंगे वोट। तो क्या इन सब का नुकसान उठाना पड़ा है? देखिए, ब्राह्मणों की नाराजगी की जब हम बात करें अर्पिता, तो वो ग्वालियर से ज्यादा सिंगरौली में हुआ है। सिंगरौली में दरअसल जो भाजपा ने कैंडिडेट उतारा था उसके विरुद्ध अगर आप देखें तो जो कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने एक तरीके से वहां पे आम आदमी पार्टी की जो मेयर कैंडिडेट थी रानी अग्रवाल, उन्हें समर्थन किया। माना यह जा रहा है कि जो दरअसल वहां पे ब्राह्मण वोटर था उसको नाराज करने की वजह से सिंगरौली में पूरे समीकरण जातिगत बिगड़ गए और वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में चले गए। कांग्रेस का हो या भाजपा का अपना कैडर हो, उसने बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी मेयर कैंडिडेट को वोट करवाया। ग्वालियर की जब हम बात करते हैं तो ग्वालियर में दरअसल जातिगत समीकरणों से ज्यादा भारी पड़ गया नेताओं की खींचतान का मामला। ये पहले दिन से माना जा रहा था कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो एक पूरी सरकार गिरा करके भाजपा में आए थे, तो उनको भले ही केंद्रीय मंत्री बना दिया गया हो, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भाजपा में उनका रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है, उनके हिसाब से पोर्टफोलियो कैबिनेट में तय होते हैं, उनके हिसाब से बाद में टिकट भी दिए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बताता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि ग्वालियर उनका अपना घर है, ग्वालियर में जाहिर सी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि उनकी पसंद का कैंडिडेट वहां पे मेयर पद के लिए लड़े, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ के तमाम जो नेता हैं जो उनके साथ भाजपा में आए हैं कांग्रेस छोड़ करके, इसके अलावा भाजपा के अपना जो कैडर है वो कहीं ना कहीं उनके साथ काम करता। 2020 के उपचुनावों में काम किया भी था, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा का जो अपना कार्यकर्ता है वो ये सोच रहा था, यहां पर इस पशुपेश में था कि अगर एक बार वो कुर्बानी दे चुका है तो आगे उसे कितनी बार देनी होगी। इसी बात को लेकर के लगातार खींचतान चल रही थी, क्योंकि सिंधिया चाहते थे उनके खेमे से टिकट दिया जाए और जाहिर सी बात है भाजपा का जो अपना कैडर है वो अपने ही कार्यकर्ता को टिकट दिलाना चाहता था। उसमें आखिरकार वो सफल भी हुआ। भाजपा कैंडिडेट जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर खेमे से थी और भाजपा की पुरानी कार्यकर्ता रह चुकी हैं, उनको ही ये टिकट दिया गया था।